हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाने वाले हैं। ये जो डायग्राम मैं आपको सिखाऊंगा ये इजी रहेगा, जिससे कि आपको बोर्ड में बनाने के लिए कुछ तकलीफ़ ना हो। जो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए हम ये नए डायग्राम के साथ आए हैं जो बोर्ड में एप्लीशिएटेड है, मतलब बोर्ड में आप इसे यूज़ कर सकते हो और बोर्ड वालों ने इसे परमिशन दिया है। तो मैंने अपना वीडियो मोड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिससे कि हमें जो भी बना रहे हो थोड़ा डार्क दिखे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लाइट लाइन मारेंगे, एकदम लाइट। ये लाइन हम लाइट इसके लिए मार रहे हैं क्योंकि बाद में हमको इसे इरेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें हल्का सा स्टार्ट करना है। ये हम हार्ट बनाने वाले हैं, जो नॉर्मल हार्ट रहता है हमारा वही, बट हम लोग इसको अपार्ट करेंगे थोड़ा दूर दूर। ये देखिए, इसे लाइट बनाना है। ये अपना ब्लूप्रिंट रहेगा, ज़्यादा डार्क नहीं बनना चाहिए। इसके ऊपर हम अपना डार्क डायग्राम बाद में कर देंगे। फिर जैसे हमको पता है कि अपना हार्ट लेफ़्ट साइड में टिल्टेड रहता है, तो इसे लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा झुका देंगे। शिट। अब नीचे का पार्ट मैं डार्क कर देता हूँ। एक्स्ट्रा लाइन्स इरेज कर रहा हूँ। अब ये जो हमने लाइन बनाया है, इसके लिए हमने हार्ट को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से वाल्व्स निकालेंगे। तो ये जो अपना पहला जो एट्रियम है, ये छोटा रहेगा इसके वॉल्स, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो अब हम ये जो हमने खींचा है ना, ये एक्सटेंशन को और नीचे लाएंगे। यहाँ से ही नीचे ला सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपको चाहिए तो बाद में हम जो स्टेप करेंगे वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं चाहिए तो ये स्किप कर देता हूँ। अब हम इसे थोड़ा डार्क करना चालू कर देंगे। इसे हम बाहर खींचेंगे और इधर ही छोड़ देंगे, और यहाँ से दो नर्व्स बना देंगे। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, बट यहाँ पे हमने एक ही चीज़ को खींचा है और दो बना दिया है। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल दो बनाने हैं। ये बनाने के बाद हम इसे कवर इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि हमने डाइसेक्शन किया हुआ पार्ट है। ये अगर हमने सर्कल नहीं किया तो भी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमको एक टी और एक एस बनाना है, कुछ ऐसे टी और एक आधा एस। इसको ही हम नर्व्स के स्टाइल में बनाएंगे। तब यहाँ से खींचते हैं। मैं स्केल से लाइट इम्प्रिंट कर रहा हूँ, ये नहीं किया तो भी चलेगा। लाइटली बनाने के बाद में इसे ज़्यादा भी कुछ एक्यूरेट ना रखे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दे, क्योंकि अपने हार्ट के अंदर कोई भी नर्व स्ट्रेट नहीं है। तो ये अपना टी बनेगा। अभी इसके अंदर से हमें एक वॉल्व निकालना है। अभी हम क्या करने वाले, ये अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये वाला पार्ट। असल में तीन वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को रोकता है, लेकिन हम तीसरा बना नहीं सकते हैं, इसके लिए हम दो ही बनाएंगे। ये अपने टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ नहीं है, बट ये है। ये किया तो एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देगा। और यहाँ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो हमने अंदर वॉल्व बनाया है, इसको क्लोज करने के लिए अंदर से एक एक्स्ट्रा वॉल्व।
अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ पर से घूमेगा और यहाँ से बाहर जाने वाला है। अब इसे हम टी कंप्लीट कर देंगे। इतना हो गया तो ये हमारा टी है। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हमें एस बनाना है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे आप खुद मेरे साथ बना सकते हो। ये अपना टी और आधा एस बन गया है और अपना ऑलमोस्ट पूरा हार्ट बन गया है। अब पूरे के पूरे एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो इरेज करना है। और जो एस है उसके अंदर भी अभी हम वॉल्व निकालने वाले हैं, और यहाँ का जो वॉल्व है वो बाहर आके एंड होगा। ये हम सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, असल में ये दोनों वॉल्व्स अलग होते हैं, लेकिन हम ड्राइंग इजी बनाने के लिए हम इसे एक साथ बना दे रहे हैं। तो अब इतना होने के बाद जैसे यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। ये थ्रेड इसके लिए दिखा रहे हैं जिससे कि हम इसे इंडिकेट कर सकें ये वॉल्व है। यहाँ पे थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पैसेज ही छोटा है। और ये हमारा हार्ट का डायग्राम रेडी है। इसे मैं लेबल करके पोस्ट कर देता हूँ। अभी नाम कैसे डालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी ये एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम याद रख सकते हैं। हमें एक बॉक्स बनाना है। ये हमारा हार्ट रहेगा, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि हमारा हार्ट है। ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये अपना वॉल्व है बीच का। और जहाँ तक हमें याद है कि हमारे हार्ट में हमें सब कुछ उल्टा बनाना है, मतलब लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, लैटरल इन्वर्जन याद रखना है। तो अब ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट साइड को मैं राइट लिखूँगा। तो दोनों साइड में आर आर करके रख देता हूँ, और फिर अब दोनों साइड लेफ़्ट, एल एल। तो हमारे नर्व्स को हमको याद रखना है। ये अपना लंग्स है, यहाँ पर एक बॉक्स लंग्स का बना देते हैं। और ये अपने ऑर्गन्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम नाम याद रख सकते हैं। अब ये जो है लंग्स का जो नर्व्स जो रहेंगे, ये फ़िलहाल वेन्स है राइट साइड वाले। ये वेन्स लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा। ये अपना लेफ़्ट ऑरिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, सॉरी। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे दो वॉल्व्स रहते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स। यहाँ पर से जो ब्लड रहेगा वो ऑरिकल्स में जाएगा, और ऑरिकल से ये निकलेगा एरोटा से, और फिर यहाँ पे कैपिलरीज बन के ऑर्गन्स में जाएगा। और ऑर्गन्स में से भी कैपिलरीज जो रहेंगे वो बाहर निकल के राइट ऑरिकल में आएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आएगा। और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व रहते हैं, 3 वॉल्व्स। यहाँ से ये राइट ऑरिकल में जाके ये जो अपना वेन जो ला रहा है राइट वेंट्रिकल में, उसका नाम है वेना कैवा। राइट एट्रियम से अपना ब्लड लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होके इधर आ जाएगा। तो जो भी अपने राइट साइड में दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो उसको मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, और ये माइनस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये इजी से आप सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लगा सकते हो इस हार्ट में। राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट,
ये हो गया वेंट्रिकल, ये हो गया ऑरिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल। वॉल्व्स की लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी ये वॉल्व्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो ब्लड निकल रहा है, एक चीज़ हमें याद रखना है, जो भी ब्लड देता है हार्ट को, हार्ट जिससे रिसीव करता है ब्लड, उसे हम बोलते हैं वेन्स। और हार्ट जहाँ से ब्लड निकालता है उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। तो सेम ये भी वेन हुआ और ये हुआ हार्ट रिसीव कर रहा है, हार्ट छोड़ रहा है, सॉरी, इसे आर्टरी बोलते हैं। तो ब्लड फ्लो भी दिखा देंगे। अब ये चीज़, ये डायग्राम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब हार्ट यहाँ पे रिसीव करने वाला है ब्लड, तो यहाँ से रिसीव कर रहा है, तो इसका नाम हुआ पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड। और अब हार्ट से जो है ब्लड यहाँ पे फ्लो होके बाहर निकलने वाला है, तो बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग आर्टरी बोलते हैं। तो ये आर्टरी हमारे बॉडीज़ के ऑर्गन्स में जाने वाला है, तो इसका नाम हम लोग देने वाले हैं आरोटा। और अब ये जो है घुमा फिरा के पूरे बॉडी में से यहाँ पे एंटर करने वाला है, तो अब यहाँ पे एंटर करके यहाँ से निकलने वाला है। तो ये पूरे बॉडी से आके हम इसे एंट्री करवाएंगे, तो इसका नाम हो गया वेना कैवा। ये इन्फीरियर है, ये पोस्टीरियर है, नहीं मेंशन किया तो भी चलेगा, एक ही कर सकते हैं हम। हार्ट घूम के अब ये जो दो अलग अलग पार्ट है, ये हम समझ सकते हैं कि लंग्स में जाने वाला है, तो इसका नाम मैं बीच में लिख रहा हूँ, बीच में लिखना नहीं है असल में, ठीक है। इसका नाम हमें इंडिकेट करना है, जगह नहीं है इसलिए मैं बीच में करने वाला हूँ। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। और ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेकिन शॉर्ट में हम लोग सेप्टम भी लिख सकते हैं। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये जो भी स्पेस है पेरी कैंडिड फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।